एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। और हम आज पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स आप लोगों ने लर्न किए होंगे, डीपीएसपीज आप लोगों ने लर्न किए हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे सिमरन आईएएस के। तो आज हम लोग पता है किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग और हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स को अच्छे से लर्न कर देंगे। तो देखो, जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, उसके आर्टिकल्स 52 से स्टार्ट होते हैं और 61 पे खत्म हो जाते हैं। पहले तो इतना समझो कैसे। 51 में गए हम लोगों का ना फंडामेंटल ड्यूटीज है, और 51A के अंदर क्या है, 51 में है इंटरनेशनल पीस, और 51 में क्या है, दैट इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आप लोगों ने इसको देखा। अब जैसे ही हमारे डीपीएसपी खत्म होते हैं उसके बाद हमारा यूनियन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है एवरीवन? दैट इज योर पार्ट 6 के अंदर हम लोगों का यूनियन शुरू हो जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले प्रेसिडेंट चैप्टर है दिया हुआ है और वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर दिया। अब इस चीज को ध्यान से समझो कि आपने सारे आर्टिकल 12 to 51 आप लोगों का आने ही आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते, मेरी पुरानी वीडियो सीरीज देख सकते हो। अब 51 से आगे भी हम लोग सारे के सारे 69 तक सारे आर्टिकल आज लर्न कर लेंगे, अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देखी तो। ठीक है, सबसे पहले समझो कि क्या है आर्टिकल नंबर 52। यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा प्रेसिडेंट। हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और कोशिश करो कि इसी क्लास में इसी वीडियो के देखते हुए आप लोग इस चीज को लर्न कर लो लिख के। ठीक है, सो सबसे पहले है दैट इज योर प्रेसिडेंट। ठीक है, और 53 आर्टिकल के अंदर क्या है, दैट इज योर एग्जीक्यूटिव पावर्स है। प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स है। 51 में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे डीपीएसपी सब कुछ खत्म हो गया था। 52 से हमारा प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाता है एवरीवन। ठीक है जी। एंड अगर आप लोग, मैं आप लोगों को साइमल्टेनियसली कराऊंगी, अगर आप 63 मतलब कि 52 के अंदर जब हम लोग 11 ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे तो इट कम्स आउट टू बी योर 63। तो वहां पे क्या दिया है, दैट इज योर वाइस प्रेसिडेंट दिया है। क्या हो गया, 52 एंड 63 इज योर प्रेसिडेंट एंड योर वाइस प्रेसिडेंट। अब 50 आपके 3 में देखो क्या चीज है। 53 में सिंपल सा एजेंडा है हम लोगों का। 53 के अंदर हमारी ना एग्जीक्यूटिव पावर्स मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो मेंशन है, इसीलिए उसकी पावर डिफाइन होती है। दूसरे आर्टिकल में यहाँ पे भी यही बताया, कहते हैं उसकी भी ये पावर है, सुपर पावर है प्रेसिडेंट की, कि आप वाइस प्रेसिडेंट की, कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहता है बच्चे दिल्ली राज्यसभा। तो दोनों की आर्टिकल नंबर 52, 50, 63 में पहले तो बताया देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ योर इंडिया। अब दूसरी क्या चीज है आपकी समझने वाली, दैट इज योर आर्टिकल नंबर 64 एंड हमारा दैट इज योर 53। अगला आर्टिकल ही हमारा 54, दैट हमारा अगला आर्टिकल ही क्या कहता है 53, दैट इज योर एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात करता है। ठीक है, दिस इज योर 63 एंड 64 ऑफ योर वाइस प्रेसिडेंट। अब दूसरा देखो, हमारे प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है ना, जब हमने पहले आपके प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं तो हमने देखा कितने डिटेल के अंदर कितना लंबा प्रोसेस है। प्रेसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट ना हमारे सारी स्टेट्स के बिल्स को ऑब्जर्व करता है और देखता है कोई सही कोई गलत चीज तो नहीं हो रही, SC ST के खिलाफ कोई आपकी एट्रोसिटी तो नहीं हो रही है ना। कितना रोल प्ले आउट होता है। कोई भी आपका बिल है तो गवर्नर उसके लिए कर सकता है। तो काफी आपकी इंटरफेरेंस है प्रेसिडेंट की आपकी स्टेट के अंदर, इसीलिए आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर स्टेट भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो इनका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा भी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारा आर्टिकल नंबर 54 एंड 55, दैट इज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मैनर ऑफ द इलेक्शन। कैसे होगा, कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे और क्या मैनर रहेगा उनका। तो ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेक्स्ट वाले हमारे किसके डेडिकेटेड है, दैट इज योर प्रेसिडेंट के 54 एंड 55 इज हियर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ट्रिक याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज योर TEQC आर्टिकल नंबर 56, 57, 58, 59। T is for term, E is eligibility, Q is your qualification and C is your condition। ठीक है जी, ये TQ सही हो गया, इसको याद रखो ऐसे। फिर उसके बाद ध्यान से फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट, अब हमारा ओथ और इम्पीचमेंट रहेगी, वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो ओथ जो है हमारे आर्टिकल नंबर 60 के अंदर मेंशन है, और ओथ से आपका ओ से शुरू होता है और 60 में भी ओ है। तो सिमिलर हैंड्स पे यहाँ पे
ठीक है। और 1 1 वाई आई ओ, यहाँ पे है ओथ और यहाँ पे है आपका इम्पीचमेंट। ठीक है जी। सो आप ये लर्न बाय मैप से, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ना बहुत डिफरेंट है। आप लक्ष्मीकांत या कोई भी बुक रेफर कर रहे हो तो आपको इतनी इजीली चीजें नहीं मिलती, यही फायदा होता है लर्न बाय मैप्स का। और अगर आपके पास है तो ऐसे यूज करना है इसको। ठीक है। अब देखो हम लोग वाइस प्रेसिडेंट की तरफ चलते हैं फिर से। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। तो 52 में अभी हम लोगों ने किया आपका प्रेसिडेंट, और 63 में क्या हो गया, दैट इज योर वाइस प्रेसिडेंट। वहां पे 53 में क्या था हमारा, द पावर। ठीक है, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, यहाँ पे भी उसकी पावर बताइए, दैट ही विल बी द चेयरपर्सन ऑफ योर राज्यसभा। उसके बाद बच्चे हमारा ना यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट के अंदर पढ़ा था, दैट इज योर 54 एंड 55, दैट इज योर इलेक्शंस गाइस, इलेक्शन प्रोसेस। तो ये 2 आर्टिकल में दिया हुआ है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर ना इलेक्शन से पहले ना एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज एन योर प्रेसिडेंट, कितनी बड़ी पावर है ना ये आपकी। अगर कल दिन को प्रेसिडेंट की कोई भी वैकेंसी आ जाती है या वेकेंट हो जाती है सीट, तो कौन एक्ट करेगा, एज अ वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, सो दैट इज आर्टिकल नंबर 65। फिर उसके बाद 66। अब देखो ये भी 5 है, रुको मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि तुम समझ पाओ। 55 2 बार ही हो रहा है, और ये क्या है, दैट इज योर 66। दोनों सिमिलर हैंड्स पे 5566, दैट इज योर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब वहां पढ़ा था बच्चे, दैट इज योर TEQC, टर्म, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ दैट इज योर टर्म है। ठीक है जी। फिर उसके बाद बच्चे हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, दैट इज जो 69 है। तो यहाँ पे 69 में हमारी ओथ है, वहां पे 60 में थी, तो वहां पे 9 के अंदर भी ओ बन रहा है, यहाँ पे भी ओ बन रहा है। तो इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है आपकी ओथ एज कम्पेयर टू ऑब्वियसली प्रेसिडेंट है, तो इसका ओ छोटा है। ठीक है, इसके अंदर 9 वाला ओ आता है। समझ आई? तो आई होप दिस इज क्लियर। और अब आप लोगों को ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, ना सिर्फ आपके DPSPs, तो ये भी आपको याद हो गए। अच्छा, मुझे जल्दी से आप लोगों ने ना आप कमेंट करके पता है क्या बताना है कि आर्टिकल नंबर 44 किसके साथ डील करता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने किया 55, दैट इज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर 66, दैट इज इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब बताओ आर्टिकल नंबर 44 किसके साथ डील करता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ।